बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण द्वितीय खंड का 7वां स्कंध चल रहा है। 19 अध्याय हो चुके हैं। आज 20वें अध्याय से अथ विंशो अध्याय। हरिश्चंद्र का दक्षिणा देने हेतु स्वयं रानी और पुत्र को बेचने के लिए काशी जाना। हरिश्चंद्र बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले हे मुनिवर, आप भी साथ छोड़िए। मेरी प्रतिज्ञा है कि आपको बिना स्वर्ण दिए मैं भोजन नहीं करूँगा। मैं सूर्यवंश में उत्पन्न एक क्षत्रिय राजा हूँ। मनुष्यों को सारी अभिलाषा पूर्ण करने वाला मैं राजसूय यज्ञ संपन्न कर चुका हूँ। हे स्वामिन, इच्छानुसार दान दे करके मैं नहीं ऐसा शब्द किस प्रकार उच्चारित कर सकता हूँ। हे द्विश्रेष्ठ, मैं आपका ऋण अवश्य चुका दूंगा। आप निश्चिंत रहे, मैं आपका मनोवांछित स्वर्ण आपको अवश्य दूंगा। हे द्विश्रेष्ठ, जब तक मुझे धन उपलब्ध नहीं हो जाता तब तक कुछ समय के लिए आप प्रतीक्षा करें। विश्वामित्र बोले, हे राजन, अब आपको धन प्राप्ति कहाँ से होगी? आपका राज्य, कोष, सेना तथा अर्थोपार्जन का समस्त साधन, यह सब आपके अधिकार से चला गया। अतः हे राजन, धन के लिए आपको आशा करना व्यर्थ है। हे नृप, इस स्थिति में मैं क्या करूं? मैं धन के लोभ से आप जैसे निर्धन व्यक्ति को पीड़ित भी कैसे करूं? इसलिए हे राजन, आप कह दीजिए, अब मैं नहीं दे सकूंगा। तब मैं धन प्राप्ति की आशा त्याग कर यहाँ से इच्छानुसार चला जाऊंगा। हे राजेंद्र, अब मेरे पास स्वर्ण नहीं है तो आपको क्या दूं, ऐसा बोल दीजिए और पत्नी तथा पुत्र के साथ अपने इच्छानुसार चले जाइए। व्यास जी बोले, हे राजन, ब्राह्मण की यह बात सुनकर उस समय जा रहे राजा हरिश्चंद्र ने मुनि को उत्तर दिया, हे ब्राह्मण, आप धैर्य रखिए, मैं आपको धन अवश्य दूंगा। हे द्विज, अभी भी मेरी पत्नी तथा मेरे पुत्र का शरीर स्वस्थ है। मैं उस शरीर को बेचकर आपका ऋण अवश्य चुका दूंगा। विप्रवर, हे प्रभु, आप वाराणसीपुरी में किसी ग्राहक का अन्वेषण कीजिए। मैं अपनी पत्नी तथा पुत्र सहित उसका दास बन जाऊंगा। हे मुने, हे भूधर, उसके हाथों हमें बेचकर आप हमारे मूल्य से 2.5 भार सोना ले लीजिए और संतुष्ट हो जाइए। ऐसा कहकर राजा हरिश्चंद्र अपनी भार्या तथा पुत्र के साथ उस काशीपुरी में गए जहाँ साक्षात भगवान शिव अपनी प्रिया उमा के साथ विराजमान रहते हैं। मन को आह्लादित करने वाली उस दिव्य पुरी को देखकर उन्होंने कहा कि इस परम तेजोमयी काशीपुरी का दर्शन पाकर मैं कृतार्थ हो गया। तत्पश्चात गंगा तट पर आकर स्नान करके उन्होंने देवता आदि का तर्पण किया। इसके बाद देवताओं की पूजा से निवृत्त होकर वे चारों ओर घूम कर देखने लगे। राजा हरिश्चंद्र उस दिव्य वाराणसीपुरी में प्रविष्ट होकर सोचने लगे कि यह पुरी मानवों के भोग की वस्तु नहीं है, क्योंकि यह भगवान शिव की संपदा है। दुख से अधीर होकर घबराए हुए राजा हरिश्चंद्र अपनी भार्या के साथ पैदल ही चलते रहे। पुरी में प्रवेश हो जाने पर राजा आश्वस्त हो गए। उसी समय उन्होंने दक्षिणा की अभिलाषा रखने वाले ब्राह्मण वेशधारी मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र को देखा। उन महामुनि को सामने उपस्थित देखकर महाराज हरिश्चंद्र विनयावनत हो गए और दोनों हाथ जोड़कर उनसे कहने लगे, हे मुने, मैंने प्राण, पुत्र, प्रिय पत्नी सब उपस्थित हैं। इनमें से जिससे भी आपकी कार्यसिद्धि हो सके उसे आप शीघ्रतापूर्वक अभी ले लीजिए। साथ ही हे द्विश्रेष्ठ, हमसे आपका अन्य जो भी कार्य बन सकता हो उसे भी आप बताने की कृपा करें। विश्वामित्र जी बोले, हे राजन, आपका कल्याण हो। वह महीना पूर्ण हो गया, इसलिए यदि आपको अपने वचन का स्मरण हो तो पूर्व में की गई प्रतिज्ञा की दक्षिणा चुका दीजिए। राजा बोले, ज्ञान और तप के बल से संपन्न हे ब्राह्मण, आज अवश्य ही महीना पूर्ण हो गया, किंतु अभी दिन का आधा भाग अवशिष्ट है, अतः आप तब तक प्रतीक्षा करें, इसके बाद नहीं। विश्वामित्र बोले, हे महाराज, ऐसा ही हो, मैं पुनः आऊँगा, किंतु यदि आपने आज दक्षिणा नहीं दी तो मैं आपको शाप दे दूंगा। ऐसा कहकर जब विप्र रूप विश्वामित्र जी चले गए तब राजा हरिश्चंद्र सोचने लगे कि इन विप्रदेव के लिए जिस दक्षिणा की मैं प्रतिज्ञा कर चुका हूँ उसे अब इन्हें कैसे दूं। इस समय कहाँ से मेरे धन संपन्न मित्र मिल जाएंगे, अथवा इतनी संपत्ति ही कहाँ से मिल जाएगी। साथ ही किसी से धन लेना मेरे लिए दोषकारक है, अतः धन की याचना भी कैसे की जा सकती है। धर्मशास्त्रों में राजाओं के लिए 3 प्रकार की ही सुनिश्चित वृत्तियाँ हैं, अर्थात दान देना, विद्याध्ययन करना तथा यज्ञ करना। ये 3 प्रकार की वृत्तियां बताई गई हैं। यदि दक्षिणा दिए बिना ही प्राण त्याग कर देता हूँ तो
ब्राह्मण का धन अपहरण करने के कारण मुझ अधम से भी अधम पापी को दूसरे जन्म में कीड़ा होना पड़ेगा, अथवा मैं प्रेत योनि में चला जाऊंगा। अतः अपने को बेच डालना ही मेरे लिए श्रेयस्कर है। सूत जी बोले, उस समय व्याकुल होकर नीचे की ओर मुख करके ऐसा सोचते हुए दयनीय दशा को प्राप्त राजा हरिश्चंद्र से उसकी पत्नी अश्रु के कारण रुधिर कंठ से गदगद वाणी में कहने लगी, हे महाराज, आप चिंता छोड़िए और अपने धर्म का पालन कीजिए, क्योंकि सत्य से बहिष्कृत मनुष्य प्रेत के समान त्याज्य है। हे पुरुष व्याघ्र, अपने सत्य वचन का अनुपालन रूप जो धर्म है, उससे बढ़कर कोई अन्य धर्म मनुष्यों के लिए नहीं कहा गया है। जिस व्यक्ति का वचन मिथ्या हो जाए उसके अग्निहोत्र, वेदाध्ययन, दान आदि सभी कृत्य निष्फल हो जाते हैं। जिस प्रकार धर्मशास्त्रों में पुण्यात्माओं के उद्धार के लिए सत्य पालन को विशेष कारण बताया गया है, उसी प्रकार दुराचारियों के पतन के लिए मिथ्या को परम हेतु कहा गया है। सैकड़ों अश्वमेध तथा राजसु यज्ञ आदर पूर्वक करके भी मात्र एक बार मिथ्या बोल देने के कारण एक राजा को स्वर्ग से च्युत हो जाना पड़ा था। राजा बोले, हे गजगामिनी, वंश की वृद्धि करने वाला यह बालक पुत्र तो विद्यमान है ही, अतः तुम जो भी बात कहना चाहती हो उसे कहो, मैं उसे मानने के लिए तैयार हूँ। पत्नी बोली, हे राजन, आपकी वाणी असत्य नहीं होनी चाहिए। स्त्रियां पुत्र प्रसव कर देने पर सफल हो जाती हैं, अतः आप मुझे बेचकर उस धन से विप्र की दक्षिणा चुका दें। व्यास जी बोले, हे राजा जनमेजय, पत्नी की यह बात सुनकर राजा मूर्छित हो गए। पुनः चेतना में आने के बाद वे पुनः बहुत दुखी होकर इस प्रकार विलाप करने लगे, हे भद्रे, यह मेरे लिए महान दुखप्रद है जो तुम मुझसे ऐसा बोल रही हो। क्या तुम्हारे मुस्कान युक्त वचन मुझ पापी को विस्मित हो गए हैं? हे सुचिस्मिते, ऐसा बोलना तुम्हारे लिए भला कैसे ठीक है? हे भामिनी, इस प्रकार की अप्रिय बात तुम क्यों बोल रही हो? स्त्री विक्रय की बात से अधीरता को प्राप्त नृपति श्रेष्ठ महाराज हरिश्चंद्र यह कहकर पृथ्वी पर गिर पड़े और मूर्छा से अत्यधिक व्याकुल हो गए। राजा को मूर्छा के कारण भूमि पर पड़ा हुआ देखकर राजपुत्री अत्यंत दुखित हो गईं और वे उनसे परम करुणामय वचन कहने लगी, हे महाराज, किसके अनिष्ट चिंतन से यह संकट आ पड़ा है, जिसके परिणाम स्वरूप शरणदाता होते हुए भी आप दरिद्र की भांति पृथ्वी पर पड़े हैं। जिन्होंने करोड़ों की संपत्ति ब्राह्मणों को दान कर दी, वे ही पृथ्वीनाथ मेरे पति आज पृथ्वी पर सो रहे हैं। हाय, महान कष्ट है। हे देव, इन महाराज ने आपका क्या कर दिया, जिसके कारण आपने इंद्र तथा उपेंद्र की तुलना करने वाले इन नरेश को इस पापमयी दशा में पहुंचा दिया है। ऐसा कहकर अपनी स्वामी के असहनीय महान दुख के भार से अत्यधिक संतप्त वे सुंदर कटि प्रदेश वाली रानी भी मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। उस समय क्षुधा से पीड़ित बालक रोहित यह देखकर अत्यंत दुखित होकर यह वचन कहने लगा, हे तात, मुझे अन्न दीजिए। हे माता, मुझे भोजन दीजिए। इस समय मुझे अत्यधिक भूख लगी है और मेरी जिह्वा का अग्रभाग तेजी से सूखा जा रहा है। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रयां संहितायां सप्तम स्कंधे हरिश्चंद्रोपाख्यान वर्णनम नाम 20 अध्याय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अथ 21 अध्याय। विश्वामित्र का राजा हरिश्चंद्र से दक्षिणा मांगना और रानी का अपने को विक्रय हेतु प्रस्तुत करना। सूत जी बोले, इतने में यमराज के समान क्रोधयुक्त महान तपस्वी विश्वामित्र मन में संकल्पित अपना दक्षिणा संबंधी धन मांगने के लिए वहां आ पहुंचे। उन्हें देखते ही हरिश्चंद्र मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। विश्वामित्र ने जल के छींटे देकर राजा से यह वचन कहा, हे राजेंद्र, उठिए और अपनी अभीष्ट दक्षिणा दीजिए। ऋण धारण करने वालों का दुख दिन प्रतिदिन बढ़ता ही रहता है। तत्पश्चात बर्फ तुल्य शीतल जल के छींटे से आप्यायित होकर राजा चेतना में आ गए, किंतु विश्वामित्र को देखते ही वे पुनः मूर्छित हो गए। इससे मुनि कुपित हो उठे और राजा हरिश्चंद्र को आश्वासन देते हुए द्विजश्रेष्ठ विश्वामित्र कहने लगे। विश्वामित्र बोले, यदि आपको धैर्य अभीष्ट है तो मेरी वह दक्षिणा दे दीजिए। सत्य से ही सूर्य तपता है और सत्य पर ही पृथ्वी टिकी हुई है। परम धर्म को भी सत्य में स्थित कहा गया है और स्वर्ग की प्रतिष्ठा भी सत्य से ही है। यदि 1000 अश्वमेध यज्ञ और सत्य को तुला पर रखा जाए तो सत्य उन 1000 अश्वमेध यज्ञों से बढ़ जाएगा। मेरे यह सब कहने से क्या प्रयोजन? हे राजन, यदि आप मेरी दक्षिणा नहीं दे देते तो सूर्यास्त होते ही मैं आपको निश्चित रूप से श्राप दे दूंगा। ऐसा कहकर वे
विप्र विश्वामित्र चले गए। इधर राजा हरिश्चंद्र भय से व्याकुल हो उठे और नृशंस मुनि के द्वारा पीड़ित वे निर्धन राजा दुखित होकर पृथ्वी पर बैठ गए। सूत जी बोले, इसी बीच एक वेद पारंगत विद्वान ब्राह्मण अनेक ब्राह्मणों के साथ अपने घर से बाहर निकले। तत्पश्चात वहां आकर रुके हुए उन तपस्वी ब्राह्मण को देखकर रानी ने राजा से धर्म और अर्थ से युक्त वचन कहा। ब्राह्मण तीनों वर्णों का पिता कहा जाता है। पुत्र के द्वारा पिता से धन लिया जा सकता है, इसमें संदेह नहीं है। अतः मेरी तो यह सम्मति है कि इस ब्राह्मण से धन के लिए प्रार्थना की जाए। राजा बोले, हे सुमध्य में, मैं क्षत्रिय हूँ, इसलिए किसी से दान लेने की इच्छा नहीं कर सकता। याचना करना ब्राह्मणों का कार्य है, क्षत्रियों का नहीं। ब्राह्मण चारों वर्णों का गुरु है और सर्वदा पूजनीय है, इसलिए गुरु से याचना नहीं करनी चाहिए और क्षत्रियों को विशेष रूप से इसका पालन करना चाहिए। यज्ञ करना, अध्ययन करना, दान देना, शरण में आए हुए लोगों को अभय देना और प्रजाओं का पालन करना, ये ही कर्म क्षत्रियों के लिए विहित है। मुझे कुछ दीजिए, ऐसा दीन वचन क्षत्रिय को नहीं बोलना चाहिए। हे देवी, देता हूँ ऐसा वचन मेरे हृदय में सदा विद्यमान रहता है, अतः मैं कहीं से भी धन अर्जित करके उस ब्राह्मण को दूंगा। पत्नी ने कहा, काल के प्रभाव से सम और विषम परिस्थितियां आया ही करती हैं। काल ही मनुष्य को सम्मान तथा अपमान प्रदान करता है। यह काल ही मनुष्य को दाता तथा याचक बना देता है। एक विद्वान, शक्तिशाली तथा कुपित ब्राह्मण ने राजा को सौख्य तथा राज्य से च्युत कर दिया है। काल की यह विचित्र गति तो देखिए। राजा बोले, तीक्ष्ण धार वाली तलवार से जीभ के 2 टुकड़े हो जाना ठीक है, किंतु सम्मान का त्याग करके दीजिए दीजिए ऐसा कहना ठीक नहीं है। हे महाभागे, मैं क्षत्रिय हूँ, अतः किसी से कुछ भी मांग नहीं सकता, अपितु अपने बाहुबल से अर्जित धन का नित्य दान करता हूँ। पत्नी ने कहा, हे महाराज, यदि आपका मन याचना करने में समर्थ नहीं है तो इंद्र सहित सभी देवताओं ने न्यायपूर्वक मुझे आपको सौंपा है और आपने स्वामी बनकर मुझ आज्ञाकारिणी पत्नी की सदा रक्षा की है। अतएव हे महाद्युते, आप मेरा मूल्य लेकर गुरु विश्वामित्र की दक्षिणा चुका दीजिए। पत्नी की यह बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र महान कष्ट है ऐसा कहकर अत्यंत दुखित होकर विलाप करने लगे। तब उनकी धर्मपत्नी ने पुनः कहा, आप मेरी यह बात मान लीजिए, अन्यथा विप्र के शाप रूपी अग्नि से दग्ध हो जाने पर आपको नीच योनि में पहुंचना पड़ेगा। न तो द्यूत क्रीड़ा के लिए, न मदिरापान के लिए, न राज्य के निमित्त और न भोग विलास के लिए ही आप ऐसा करेंगे। अतः मेरे मूल्य से गुरु की दक्षिणा चुका दीजिए और अपने सत्य रूपी व्रत को सफल बनाइए। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रयां संहितायां सप्तम स्कंधे हरिश्चंद्र उपाख्यान वर्णनम नाम 21 अध्यायः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अथ 22 अध्यायः। राजा हरिश्चंद्र का रानी और राजकुमार का विक्रय करना और विश्वामित्र को 11 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं देना तथा विश्वामित्र का और अधिक धन के लिए आग्रह करना। व्यास जी बोले, हे राजन, अपनी धर्मपत्नी के द्वारा बार बार प्रेरित किए जाने पर राजा हरिश्चंद्र ने कहा, हे भद्रे, मैं अत्यंत निष्ठुर होकर तुम्हारे विक्रय की बात स्वीकार करता हूँ। यदि तुम्हारी वाणी ऐसा निष्ठुर वचन बोलने के लिए तत्पर है तो जिस काम को महान से महान क्रूर भी नहीं कर सकते उसे मैं करूँगा। ऐसा कहकर नृपश्रेष्ठ राजा हरिश्चंद्र शीघ्रतापूर्वक नगर में गए और वहां नाटक आदि दिखाए जाने वाले स्थान पर अपनी भार्या को प्रस्तुत करके आंसुओं से रुधे हुए कंठ से उन्होंने कहा, हे नगरवासियों, आप लोग ध्यानपूर्वक मेरी बात सुनिए। आप लोगों में से किसी को भी यदि मेरी इस प्राण प्रिया भार्या से दासी का काम लेने की आवश्यकता हो तो वह शीघ्र बोले। मैं जितना धन चाहता हूँ उतने में कोई भी उसे खरीद ले। इस पर वहां उपस्थित बहुत से विद्वान पुरुषों ने पूछा, अपनी पत्नी का विक्रय करने के लिए यहाँ आए हुए तुम कौन हो? राजा बोले, आप लोग मुझसे यह क्यों पूछते हैं, तुम कौन हो? मैं मनुष्य नहीं बल्कि महान क्रूर हूँ, अथवा यह समझिए कि एक भयानक राक्षस हूँ, तभी तो ऐसा पाप कर रहा हूँ। व्यास जी बोले, उस शब्द को सुनकर विश्वामित्र एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके राजा हरिश्चंद्र के सामने अचानक आ गए और बोले, मैं धन देकर इस दासी को खरीदने के लिए तत्पर हूँ, अतः यह मुझे दे दीजिए। मेरे पास बहुत धन है, मेरी पत्नी बहुत ही सुकुमार है, इसलिए वह गृह कार्य नहीं कर पाती, अतः आप इसे मुझे दे दीजिए। मैं इस दासी को स्वीकार तो कर लूँगा, किंतु मुझे इसके बदले आपको धन कितना देना होगा? ब्राह्मण के इस प्रकार कहने पर राजा हरिश्चंद्र का हृदय दुख से विदीर्ण हो गया और वे कुछ भी नहीं बोले।
विप्र ने कहा, आपकी भार्या के कर्म, आयु, रूप और स्वभाव के अनुसार यह धन दे रहा हूँ, इसे स्वीकार कीजिए और स्त्री मुझे सौंप दें। धर्मशास्त्रों में स्त्री तथा पुरुष का जो मूल्य निर्दिष्ट है वह इस प्रकार है। यदि स्त्री 32 लक्षणों से संपन्न, दक्ष, शीलवती और गुणों से युक्त हो तो उसका मूल्य 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा है और उसी प्रकार के पुरुष का मूल्य 10 करोड़ स्वर्ण मुद्रा होता है। उस ब्राह्मणी की यह वचन सुनकर उस ब्राह्मण की यह बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र महान दुख से व्याकुल हो उठे और उनसे कुछ भी नहीं कह सके। तत्पश्चात उस ब्राह्मण ने राजा के सामने बलकल के ऊपर धन रखकर रानी के बालों को पकड़कर उन्हें खींचना आरंभ कर दिया। रानी ने कहा, हे आर्य, जब तक मैं अपने पुत्र को भली भांति देख न लूं तब तक के लिए आप मुझे छोड़ दीजिए, क्योंकि हे विप्र, फिर से इस पुत्र का दर्शन तो दुर्लभ ही हो जाएगा। तत्पश्चात रानी ने कहा, हे पुत्र, अब दासी बनी हुई अपनी इस माँ की ओर देखो। हे राजपुत्र, तुम मेरा स्पर्श मत करो, क्योंकि अब मैं तुम्हारे स्पर्श के योग्य नहीं रह गई हूँ। तदनंतर ब्राह्मण के द्वारा खींची जाती हुई माता को सहसा देखकर उस बालक के नेत्रों में अश्रु भर आए और वह माँ माँ कहता हुआ उनकी ओर दौड़ा। कौवे के पंख के समान केश वाला वह राजकुमार जब हाथ से माता का वस्त्र पकड़कर गिरते हुए साथ चलने लगा, तब वह ब्राह्मण उस आए हुए बालक को क्रोधपूर्वक मारने लगा। फिर भी उस बालक ने माँ कहते हुए अपनी माता को नहीं छोड़ा। रानी बोली, हे नाथ, मुझ पर कृपा कीजिए और इस बालक को भी खरीद लीजिए, क्योंकि आपके द्वारा खरीदी गई मैं भी इसके बिना आपका कार्य सिद्ध करने में समर्थ नहीं रहूंगी। हे प्रभु, मुझ मंदभागिनी पर इस प्रकार की कृपा आप अवश्य कीजिए। ब्राह्मण ने कहा, यह धन लीजिए और अपना पुत्र मुझे दे दीजिए। धर्मशास्त्रज्ञों ने स्त्री पुरुष का मूल्य निर्धारित कर दिया है। जैसे 100, 1000, लाख और करोड़, उसी प्रकार अन्य विद्वानों ने शुभ लक्षणों से युक्त, कुशल तथा सुंदर स्वभाव वाली स्त्री का मूल्य 1 करोड़ तथा वैसे ही गुण वाले पुरुष का मूल्य 10 करोड़ बताया है। सूत जी बोले, तब ब्राह्मण ने उसी प्रकार बालक का मूल्य भी सामने रखे हुए वस्त्र पर फेंक दिया और फिर बालक को पकड़कर उसे माता के साथ ही बंधन में बांध लिया। इसके बाद वह ब्राह्मण उन्हें साथ लेकर हर्षपूर्वक शीघ्र ही अपने घर की ओर चल दिया। उस समय अत्यंत दयनीय अवस्था को प्राप्त रानी राजा हरिश्चंद्र की प्रदक्षिणा करके दोनों घुटनों के सहारे झुककर उन्हें प्रणाम कर स्थित हो गईं और नेत्रों में आंसू भरकर यह वचन बोली, यदि मैंने दान दिया हो, हवन किया हो तथा ब्राह्मणों को संतुष्ट किया हो तो उस पुण्य के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र पुनः मुझे पति रूप में प्राप्त हो जाएं। अपने प्राण से भी बढ़कर प्रिय रानी को चरणों पर पड़ी हुई देखकर हाय हाय ऐसा कहते हुए व्याकुल इंद्रियों वाले राजा हरिश्चंद्र विलाप करने लगे। सत्यशील और गुणों से संपन्न मेरी यह भार्या मुझसे अलग कैसे हो गई? वृक्ष की छाया भी उस वृक्ष को कभी नहीं छोड़ती। इस प्रकार परस्पर घनिष्ठता प्रकट करने वाला यह वचन भार्या से कहकर राजा ने उस पुत्र से ऐसा कहा, मुझे छोड़कर तुम कहाँ जाओगे? फिर मैं किस दिशा में जाऊँगा और मेरा दुख कौन दूर करेगा? हे द्विज, राज्य का परित्याग करने और वनवास करने में मुझे वह दुख नहीं होगा जो पुत्र के वियोग से हो रहा है। ऐसा उस राजा ने कहा। तत्पश्चात रानी को लक्ष्य करके राजा कहने लगे, इस लोक में पत्नियां सदा अपने उत्तम पति के सहयोग हेतु होती हैं। फिर भी हे कल्याणी, मैंने तुम्हारा परित्याग कर दिया है और तुम्हें दुखी बना दिया है। इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न तथा राज्य के संपूर्ण सुख सुविधाओं से संपन्न मुझ जैसे पति को पाकर भी तुम दासी बन गई हो। हे देवी, विस्तृत पौराणिक आख्यानों के द्वारा इस महान शोक रूपी सागर में डूब रहे मुझ दीन का उद्धार अब कौन करेगा? सूत जी बोले, तदनंतर राजर्षि हरिश्चंद्र के सामने ही कोड़े से निष्ठुरतापूर्वक पीटते हुए वह विप्रश्रेष्ठ उन्हें ले जाने का प्रयत्न करने लगा। अपनी भार्या तथा पुत्र को ब्राह्मण के द्वारा ले जाते हुए देखकर भी राजा हरिश्चंद्र अत्यंत दुख से व्याकुल होकर बार बार उष्ण श्वास लेकर विलाप करने लगे। अब तक जिसे वायु, सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी के लोग नहीं देख सके थे, वही मेरी यह भार्या आज दासी बन गई। हाथों की कोमल अंगुलियों वाला यह बालक जो सूर्य वंश में उत्पन्न है, आज बिक गया। मुझ दुर्बुद्धि को धिक्कार है। हा प्रिय, हा बालक, हा वत्स, मुझ अधम की दुर्नीति के कारण ही तुम सब इस दैवाधीन दशा को प्राप्त हुए हो। फिर भी मेरी मृत्यु नहीं हुई, अतः मुझे धिक्कार है। व्यास जी बोले, उन दोनों को लेकर ऊंचे ऊंचे वृक्ष, घर आदि को पार करते हुए वे ब्राह्मण इस तरह विलाप कर रहे राजा के सामने से शीघ्रतापूर्वक अंतर्धान हो गए। इसी समय महान तपस्वी मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र अपने शिष्य के साथ वहां आ पहुंचे। उस समय वे कौशिकेंद्र अत्यंत निष्ठुर तथा क्रूर दृष्टिगत हो रहे थे। विश्वामित्र बोले, हे राजन, हे महाबाहो, यदि आपने सत्य को सदा स्वीकार किया है तो राजसूय यज्ञ की जिस दक्षिणा का वचन आपने पहले दे रखा है उसे अब दे दीजिए।
हरिश्चंद्र बोले, हे राजर्षि, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे अनघ, राजसूय यज्ञ के अवसर पर पहले मैंने जिस दक्षिणा की प्रतिज्ञा की थी, यह अपनी दक्षिणा आप ग्रहण कीजिए। विश्वामित्र बोले, हे राजन, दक्षिणा के निमित्त जो यह धन आप दे रहे हैं, उसे आपने कहाँ से प्राप्त किया है? आपने जिस तरह से यह धन अर्जित किया है, उसे मुझे साफ साफ बताइए। राजा बोले, हे महाभाग, हे अनग, अब यह सब बताने से क्या प्रयोजन, क्योंकि उत्तम व्रत का पालन करने वाले हे विप्र, इसे सुनने से आपका शोक ही बढ़ेगा। ऋषि बोले, हे राजन, मैं दूषित धन कदापि ग्रहण नहीं करता, मुझे पवित्र धन दीजिए, और जिस उपाय से द्रव्य प्राप्त हुआ है उसे यथार्थ रूप से बता दीजिए। राजा बोले, हे विप्र, मैंने अपनी उस साध्वी भार्या को 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा में और अपने रोहित नामक पुत्र को 10 करोड़ स्वर्ण मुद्रा में बेच दिया है। हे विप्र, इस प्रकार मेरे पास एकत्र इन 11 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं को आप स्वीकार करें। सूत जी बोले, स्त्री और पुत्र को बेचने पर प्राप्त हुए धन को अल्प समझकर विश्वामित्र ने क्रोधित होकर शोकग्रस्त राजा हरिश्चंद्र से कहा। ऋषि बोले, राजसूय यज्ञ की इतनी ही दक्षिणा नहीं होती, अतः शीघ्र ही और धन का उपार्जन कीजिए, जिससे वह दक्षिणा पूर्ण हो सके। क्षत्रिय धर्म का पालन करने से विमुख हे राजन, यदि आप मेरी दक्षिणा को इतने द्रव्य के ही तुल्य मानते हैं, तो फिर मेरे परम तेज को शीघ्र ही देख लीजिए। अत्यंत पवित्र अंतःकरण वाले मुझ ब्राह्मण की कठोर तपस्या तथा मेरे विशुद्ध अध्ययन के प्रभाव को आप अभी देख लें। राजा बोले, हे भगवान, मैं इसके अतिरिक्त और भी दक्षिणा दूंगा, किंतु कुछ समय तक प्रतीक्षा कीजिए। अभी अभी मैंने अपनी पत्नी तथा अबोध पुत्र को बेचा है। विश्वामित्र बोले, हे नराधिप, दिन का 4था प्रहर उपस्थित है, यही प्रतीक्षा का अंतिम समय है, इसके बाद फिर आप मुझसे कुछ न कहिएगा। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रयां संहितायां सप्तम स्कन्धे हरिश्चन्द्रस्य पत्नी पुत्र विक्रय वर्णनम नाम 12वां अध्याय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।